तो ये बोल रहा है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी आर हाइपरवेलेंट। तो दो तरह की टर्म्स आपने सुनी होगी, हाइपरवेलेंट एंड हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट तो वो होते हैं जिसमें आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो हाइपोवेलेंट होता है। ये हमारे पास में है हाइपरवेलेंट। तो हाइपरवेलेंट का मतलब होता है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है, तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइपरवेलेंट का मतलब होता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देख लेते हैं कि किस किस के लिए है। तो पीसीएल 5, तो पीसीएल 5 का फॉर्मेशन होता है जिसमें फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है और क्लोरीन भी 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10, मोर देन 8 हो गए। तो एक तो ये हो गया मेरा आंसर। अगला मेरे पास में BF3। तो बोरोन मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स ला रहा है क्योंकि आउटर शेल में 3 होते हैं। क्लोरीन भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स ला रहा है और यहाँ पे मेरे पास ये हो गए 6। तो ये तो क्या हो गया? हाइपोवेलेंट। लेस देन 8 है, ये हाइपरवेलेंट है। अगला HCF2। तो यहाँ पे बना लेते हैं इसे, जिनॉन है। जिनॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में? जिनॉन के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तो वो इसके साथ शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। तो ये भी क्या हो गया? हाइपरवेलेंट। CO3 2 माइनस। तो CO3 2 माइनस जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O। अगर क्योंकि ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप देखोगे इसको काउंट करोगे अच्छे से, तो काउंट करोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास आउटर शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही वो किसके साथ शेयर कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, यानी ये ना हाइपरवेलेंट है ना ही हाइपोवेलेंट है। तो मेरे पास में क्या आएगा आंसर? 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 ये बी ऑप्शन का आंसर है, ठीक है।